पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। 6 साल के इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर एक बार फिर शुरू हो चुका है। पहले कोविड और फिर गलवान संघर्ष ने तिब्बत में मौजूद सनातन के सबसे रहस्यमय और दुर्गम तीर्थ की यात्रा की राह रोक दी थी। मोदी सरकार की पहल पर चीन ने फिर से इसका रास्ता खोल दिया है। इस बार भारत से 750 श्रद्धालु कुल 15 जत्थों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दुर्गम यात्रा की शुरुआत के साथ एक बार फिर कैलाश मानसरोवर के वो अनसुलझे रहस्य चर्चा में आ गए हैं, जिसको लेकर पहले भी काफी बातें होती रही। जैसे कि हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला में कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड जैसा क्यों इसके आसपास 100 से ज्यादा जो पहाड़ की चोटियां हैं वो भी पिरामिड जैसी दिखती। कैलाश पर्वत के अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाजें बाहर क्यों सुनाई देती। कैलाश पर्वत के इलाके में ओंकार या डमरू की जैसी आवाज अक्सर क्यों सुनाई पड़ती। इसका राज क्या है? क्या वाकई कैलाश पर्वत के अंदर शंबाला जैसी कोई अलग दुनिया है जिसका जिक्र सनातन धर्म से लेकर तिब्बती बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में विस्तार से किया गया है? क्या वाकई कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे सीधे कनेक्ट होती, जैसा कि दावा रूस के वैज्ञानिक दल ने 1999 में किया था? ऐसे तमाम सवाल हैं और ऐसे सवालों की लिस्ट बहुत दिलचस्प भी है और लंबी भी। इसका जितना गहरा नाता धर्म से है उतना ही विज्ञान से भी। दोनों की कड़ियां इस तरह गुथी हुई हैं कि इसके रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए ब्रिटेन से लेकर रूस और जापान के वैज्ञानिकों ने विशेष अभियान चलाए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास के इलाकों की सैटेलाइट इमेजिंग करनी पड़ी और उसका साइंटिफिक डेटा जुटाना पड़ा। देश का मूड मीटर में आज कैलाश मानसरोवर से जुड़े ऐसे कई रहस्यों के से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा और वो चौंकाने वाली घटनाएं भी आपके सामने रखूंगा जो हिमालय के इस अनोखे विशालकाय पिरामिड और उसके दुर्गम इलाके से जुड़ी हुई। लेकिन पहले आपको यह बताऊं कि कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा में इस बार क्या खास है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के 2 रूट। पहला रूट उत्तराखंड के धारचूला से है। इस रूट से लिपुलेख दर्रे को पार करके तिब्बत में एंट्री लेनी होती है और वहां दारचेन पहुंचकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। एक रूट है और इसमें करीब 25 दिन का समय लगता है। लिपुलेख वाले इस रूट से इस बार श्रद्धालुओं के 5 जत्थे कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं और हर जत्थे में यात्रियों की अधिकतम संख्या जो है वो 50 तय की गई। जबकि कैलाश मानसरोवर का जो दूसरा रूट है वो सिक्किम के नाथुला दर्रे से तिब्बत होकर जाता है और इस रूट में जोंगवा से होते हुए तिब्बत के झुंझुई इलाके में पहुंचते हैं और वहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। इस बार इस रास्ते में 10 जत्थों को इस रास्ते से रवाना किया जा रहा है और इस जत्थे में भी जो यात्रियों की अधिकतम संख्या है वो भी 85 तय की गई। पीएम मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों को मन की बात के जो 123वें एपिसोड है उसमें उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का धाम है। हिंदू हों, बौद्ध हों या जैन हों, कैलाश पर्वत हर धर्म की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ये बातें कही। पूरा कैलाश पर्वत अगर गौर से आप देखिए तो एक बड़े पिरामिड की तरह दिखता है। चारों दिशाओं से इसके किनारे ऐसे दिखते हैं जैसे इसे खास तौर से तराशा गया। इसके दक्षिण किनारे की जो दीवार है वो बहुत चिकनी दिखती, जो धूप में शीशे की तरह चमकती। और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और अपने इलाके में ये सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा इसके आसपास के जो छोटे पहाड़
जो हैं वो करीब करीब उनकी भी 100 चोटियां हैं और वो भी करीब करीब समझिए कि पिरामिड जैसी ही आकार में ढली हुई दिखाई देती है। और ये बात बहुत सारे लोगों को, यहां तक कि भूगर्भ शास्त्रियों को भी चौंकाती है। एक बात और कि जिस बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से बने शिवलिंग को आप मंदिरों में देखते हैं, कैलाश पर्वत की बनावट उसी तरह के काले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की जो के चट्टान हैं उससे हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत की जड़ में जो तलछट चट्टानें होती हैं, तलछट चट्टानों की जो परतें होती हैं, वो मौजूद नहीं, जबकि इस इलाके के जो बाकी जो दूसरे पहाड़ हैं वो सब तलछट चट्टानों से बने। कैलाश पर्वत की इन्हीं विशेषताओं ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। साल 2003 और 2005 में नासा ने कैलाश पर्वत और उससे लगे मानसरोवर और राक्षस ताल की जो है वो सैटेलाइट इमेजिंग की और इसका साइंटिफिक डेटा जुटाया। नासा की सैटेलाइट इमेजिंग और उसके डेटा रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई और वो बात यह थी कि कैलाश पर्वत पर असामान्य शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत मजबूती से, या यूं कहें कि बहुत ही तगड़े से मौजूद थे। और इस पर्वत में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे निकलती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कैलाश पर्वत का जो कि खनिज संरचना है या जिस तरह के खनिज से ये पूरा पर्वत बना हुआ है उसकी वजह से इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं, या इसकी कोई और वजह है? यह बात डेटा में साफ नहीं हो सकती। इसके बाद कैलाश पर्वत की रडार मैपिंग की गई, जिसमें संकेत यह मिला कि कैलाश पर्वत की सतह के नीचे सुरंगों के साथ साथ बहुत सारे खोखले क्षेत्र मौजूद हो सकते हैं, हॉलो एरिया है। नासा के इन तथ्यों को वैज्ञानिकों ने अपने नजरिए से देखा, अपने नजरिए से उसको परखा और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और कैलाश पर्वत के चमत्कार में यकीन रखने वाले लोगों ने उसको आस्था की नजर से देखा, उसे धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी गई है उस नजरिए से देखने और समझने की कोशिश की। नासा की रिपोर्ट के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया कि कैलाश पर्वत के भीतर वो जादुई नगरी हो सकती है जिसकी चर्चा हिंदू धर्म ग्रंथों में है और जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला नाम दिया गया है। जिस तरह आपने हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में जादुई लोक देखा है जो बाकी दुनिया की नजरों से अदृश्य रहते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला को उसी तरीके से एक अदृश्य नगर बताया गया है जहां बौद्ध धर्म के बड़े बड़े लामा अपनी साधना में लीन हैं। उसी तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक कई ऋषि महर्षि कैलाश के अंदर कंदराओं में उसी तरह की तपस्या में लीन हैं। शंबाला के बारे में धार्मिक मान्यता है कि वो समय की परिधि से परे है, यानी वहां जो भी है वो उम्र से परे है, यानी एक तरीके से अजर और अमर है, उस पर उम्र का कोई असर नहीं होता। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को लेकर आए ऐसे ही वर्णन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस कैलाश पर्वत की यात्राएं की और वो यात्रा का मकसद यह था कि इसके रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। जैसे कि 1770 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक अंग्रेज को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर पड़ताल के लिए भेजा था कि जरा जाकर देखो, समझो कि आखिर ये कैलाश पर्वत है क्या, क्या इसमें ऐसी क्या खास बात है। उसी ढंग से 1812 में कैप्टन हियर सिंह और मशहूर अंग्रेज पशु चिकित्सक विलियम मूर क्राफ्ट ये दोनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। 1865 में कैप्टन एचआर स्मिथ और एआर हैरिसन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। 1900 में जापानी वैज्ञानिक एकाई कावोचुकी वो तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंचे थे। ऐसी यात्राओं की एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, जिसमें कैलाश मानसरोवर के रहस्यों की पड़ताल की कोशिशें होती रही। 90 के दशक में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट माल्दाशेव इन्होंने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और अपनी इस यात्रा में उन्होंने कैलाश मानसरोवर के इलाके में मौजूद मठ और मंदिरों का भी दौरा किया।
वहां सनातन के साधुओं से लेकर बौद्ध धर्म के लामाओं से लंबी बातचीत की और फिर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के साथ एक किताब लिखी। किताब का नाम था वेयर डू वी कम फ्रॉम। और मालदा शेव ने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन मानव निर्मित या अलौकिक पिरामिड संरचना हो सकती जो किसी प्राचीन सभ्यता या एलियंस द्वारा बनाई गई। उन्होंने कैलाश को पिरामिड जैसी संरचना जो उसकी है उसकी तुलना उन्होंने मिस्र के पिरामिडों और अन्य प्राचीन जो संरचनाएं हैं जो उनसे मिलती जुलती हैं उससे की। और उन्होंने दावा किया कि कैलाश क्षेत्र में जो असामान्य चुंबकीय और ऊर्जा है वो असल में एलियन गतिविधियों या उन्नत तकनीक के संकेत हो सकते हैं। मालदा शेव की जो किताब थी उसमें दावा किया गया कि कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त भूमिगत इलाका हो सकता है जिसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला कहा जाता है। मालदा शेव की इन दावों से हड़कंप मच गया एक तरीके से, लेकिन जिस रिसर्च के आधार पर मालदा शेव ने दावे किए थे वैज्ञानिकों ने उसे सही मानने से और तर्कसंगत मानने से एक तरीके से उसमें उन्हें हिचक दिख रही थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में और तर्कसंगत डेटा जुटाने की जरूरत है। और इसके बाद नासा ने भी कैलाश मानसरोवर के रहस्यों की तरफ उसका ध्यान गया और कैलाश मानसरोवर के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा में अक्सर यात्रियों को ओम की गूंज और डमरू बजने जैसी आवाज सुनाई देती। वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि हिमालय के इस इलाके में पहाड़ की बनावट और उसमें हवा के बहाव की वजह से ऐसा भ्रम हो सकता है, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शंकर की मौजूदगी का इशारा मानते हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की मनाही है। इसे पांव लगाने का मतलब भगवान शंकर का अपमान है। लेकिन इसके रहस्यों की पड़ताल के लिए कैलाश पर्वत पर कई बार चढ़ने की कोशिश हुई। इसके शिखर तक पहुंचने का प्लान बनाया गया, लेकिन एक भी प्लान कामयाब नहीं हो पाया। 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों का दल और 2021 में जापानी पर्वतारोहियों का दल, दोनों दलों ने यह कोशिश की, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। और लौटकर उन्होंने जो बताया वो ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने बताया कि कैलाश पर चढ़ने के दौरान उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मौसम बिगड़ रहा है। अचानक डर का ऐसा माहौल बन गया कि उन्हें अपनी चढ़ाई बंद करनी पड़ी, रोकनी पड़ गई। कैलाश मानसरोवर एवरेस्ट से कम ऊंचा है। इसके बाद भी अगर कोई उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है तो इसके पीछे हिंदू और बौद्ध धर्म की मान्यताओं का हवाला दिया जाता है। चीन ने इसी वजह से साल 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। कैलाश पर्वत का जिक्र प्रलय की कथाओं से जुड़ता है। हिंदू धर्म और बाइबिल दोनों में प्रलय का जिक्र है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जब प्रलय हुआ, पूरी दुनिया डूब गई थी, तब हिमालय का मेरु पर्वत और उसका शिखर बचा हुआ था। मेरु पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत। प्रलय में जिस नाव में जीवों को बचाया गया वो इसी कैलाश पर्वत पर टिका था। बाइबिल में यह कहानी कही गई। वो कहानी नोहा के रूप में कही, और वहां भी जिस पर्वत का जिक्र है वो कैलाश पर्वत से बहुत मिलता जुलता है। कैलाश के रहस्यों की ऐसी अनगिनत कहानियां मौजूद हैं वहां। यही कहानियां कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सुनी और सुनाई जाती रही। और जब जब इस यात्रा की शुरुआत होती है तब तब ये सारी कहानियां और जोर पकड़ लेती।